दिस इज माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स अ डैम प्रायोरिटी। और हाँ, एक और चीज़, मैं जो रिवीजन करता था वो मैं हमेशा सुबह में करता था। सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं कि आप कवर करते करते थक जाओगे। एंड इवेंचुअली होता क्या है कि आप जब आगे बढ़ते रहते हो तो आप पीछे वाले चीज़ों को आप भूल जाते हो या फिर आप रिवाइज करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक्चुअली में इनका सोल्यूशन भी निकाला जाए। हे गाइस, इट्स ईशान हियर। वेलकम टू इकोनॉमिक्स मेड इजी। आज की इस वीडियो में थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रिवाइज इफ़ आई एम इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IGI-DR, DSC, ISI, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, नीट, JEE, ये सारे एग्जाम्स में अगर मैं हूँ तो किस तरीके से मैं अपने रिवीजन जो टेक्निक्स है उसको मैं अच्छा बना सकता हूँ। बिकॉज इतने सारे, हम सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं कि आप कवर करते करते थक जाओगे। एंड इवेंचुअली होता क्या है कि आप जब आगे बढ़ते रहते हो तो आप पीछे वाले चीज़ों को आप भूल जाते हो या फिर आप रिवाइज करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है। इस वीडियो में मेरे ख्याल से रिवीजन टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। बिकॉज अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं ना, देन ऑब्वियसली रिवाइज उसको करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक स्ट्रैटेजी या फिर एक स्टडी टिप जो जिससे हम लोग समझ पाएँ कि सच में कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है एंड मैंने देखा है कि आउट ऑफ 100 90 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एट द सेम टाइम दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव एंड द नेम ऑफ दिस मेथड इज़ SQ3R। एस का मतलब होता है हमारा सर्वे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या किया, उस चैप्टर को मैंने इसमें जो हेडलाइंस है या फिर जो सब हेडलाइंस है, मैंने उन सारे हेडलाइंस सब हेडलाइंस, ग्राफ्स, चार्ट्स, जितने भी चीज़ें हैं, मैंने उन सबको एक गो थ्रू कर लिया जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इससे मेरे को एक आइडिया हो गया। एक्चुअली जब जिस प्रोफेसर ने इसके ऊपर रिसर्च किया था उन्होंने ये कहा था कि ये जो SQ3R मेथड है ना, ये बहुत इफेक्टिव साबित इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि ये लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है किसी चीज़ के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर आप एक चैप्टर को जब स्टार्ट किए, जैसे मैंने कहा अभी हेडलाइंस ये पढ़ते हो तो एक इंटरेस्ट पैदा होता है। दूसरा इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दो। क्वेश्चन कैसे करोगे, लाइक सपोज करो मैं एक फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले देख लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में है क्या क्या। मैंने देखा इसमें डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं, उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया अपने आप से, यार ईशान एक बात बता, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है यार। इसके साथ मेरे को ये भी बता, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट से मैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझ सकता हूँ क्या। ये सारे क्वेश्चन जब मैंने अपने आप से किए ना, फिर मेरे मन से एकदम से आता है। और ये मैं हमेशा करता हूँ। लाइक मेरे को पता नहीं था इस स्ट्रैटेजी के बारे में, बट ये हमेशा मैं करता हूँ। और अभी मेरे को पता चला कि जो मैं करता हूँ वो सच में एक स्ट्रैटेजी के रूप में आया भी गया है। तो इसके ऊपर फिर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हाँ, इस चैप्टर में क्या है, चलो देखते हैं। तो इस इंटरेस्ट के लिए जब आप पढ़ते हो ना चैप्टर को, तो आप डीपली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे चैप्टर को। एट द सेम टाइम आप उस चैप्टर को बहुत जल्दी ग्रैब भी कर पाओगे। नाउ बिकॉज क्योंकि आप एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ रहे हो। ओके, सो अब हमारा आता है मैं सर्वे हो गया, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आता है हमारा जो 3R है। वो 3R क्या है हमारा, रीड, रिसाइट, रिपीट। चैप्टर को रीड करो, क्वेश्चन है आपके पास, अब आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चैप्टर को रीड कर सकते हो। फिर आता है रिसाइट। रिसाइट इट्स लाइक कि आप उस चैप्टर को लाउडली मेमोराइज करने के लिए आप लाउडली बोलना शुरू करते हो। इसके लिए मैं अपना टेक्निक बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था, और वो ये टेक्निक है, लाइक बिफोर स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल मैं क्या करता था, लाइक सपोज करो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने उसके लिए ना एक इमेजिनरी स्टूडेंट अपने सामने मैं जस्ट एक इमेजिन कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो टॉपिक बिना देखे जब मैंने उसको पढ़ लिया है, अब मैं उस इमेजिनरी स्टूडेंट को वो टॉपिक समझाने लग गया। अब जैसे ही मैं उसको समझाने लग गया तो ना मेरे को खुद एक समझाते समझाते लाइक बहुत ज़्यादा जगह होता है जहाँ पे मैं खुद अटक जाता हूँ। यहाँ पे इसका सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल में अगर सपोज करो मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ कि ओके व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, अचानक से मन में सवाल आता है मेरे, वाई इज इट सो। मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता, मैं फिर पढ़ने चल जाता हूँ उसको। तो इससे क्या होता है, मैं और डीपली पढ़ने भी लगता हूँ, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियरली होने लगते हैं
एट द सेम टाइम एक इमेजिनरी स्टूडेंट को इमेजिन करके एक अच्छा टीचर ही बन जाता हूँ। एंड फिर क्या है, साइकिल को रिपीट करो। तो ये 3R में रीड, रिसाइट एंड रिपीट। ओके, सो ये तो हो गया हमारा कैसे पढ़ते हैं चैप्टर को। अब आते हैं कैसे रिवीजन टेक्निक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से रिवीजन टेक्निक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। कंसिडर अ टॉपर स्टूडेंट एंड अ बैक बेंचर स्टूडेंट। अब सपोज करो कि एक मतलब जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि एक बैक बेंचर स्टूडेंट जो है वो टॉपर स्टूडेंट का जर्नी किस तरीके से तय करता है, या फिर वो टॉपर स्टूडेंट कैसे बनता है। तो उसका जो जर्नी होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो रिवीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने इसके ऊपर जितना भी रिसर्च किया है, मेरे को पता चला है, हर एक रिसर्च पेपर में ये कॉमन मुझे मिला है कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो हमेशा रिवाइज रेगुलरली करते हैं। बट जो बैक बेंचर होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि कैसे न्यू टॉपिक्स को मैं कवर अप कर लूँ। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक अपना बेस तैयार करते हैं एंड उस बेस तैयार करने के ऊपर फिर वो बिल्डिंग खड़ा करते हैं। तो बट वो अपने बेस को हमेशा स्ट्रांग रखते हैं, इसीलिए उनका बिल्डिंग कभी नहीं गिरता है। बट जो बैक बेंचर होता है ना, वो एक बार जो बेस बना ले बट उसके बाद फिर वो टावर खड़ा करने की कोशिश करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, उसका बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए रिवाइज रेगुलरली। ओके गाइस, सो अब हम लोग सुनते हैं कि क्या रिवीजन टेक्निक्स हैं। रिवीजन टेक्निक नंबर 1, रिलेट इट विथ डेली लाइफ। जैसे कि मैंने अपना एक जो मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेड है, एक इंस्टाग्राम का पेज, उसमें मैंने ये चीज़ किया था। मैंने क्या किया था, जो हमारा एक परफेक्टली इलास्टिक कर्व होता है उसको मैंने क्या कर दिया, लाइक उसको रियल लाइफ के एक इंसिडेंट के साथ मैंने जोड़ दिया। जब भी परफेक्टली इलास्टिक कर्व का आप देखोगे तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि परफेक्टली इलास्टिक कर्व हॉराइजॉन्टल होता है। इसको इस तरीके से, यार मैं उस लड़की को देख के परफेक्टली इलास्टिक हो गया, मतलब फ्लैट हो गया। सो इस तरीके से आप खुद अपने तरीके से आप इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। हमारा दूसरा रिवीजन टेक्निक है प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप जितना भी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो ना, उसके क्वालिटी को ध्यान दो कि आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर रहे हो, ना कि कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो। इससे होगा क्या, आपको आपके रिवीजन को आप जितना भी टाइम दे रहे हो अपने रिवीजन में, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कंसेप्ट्स को याद रखने में। हमारा तीसरा मेथड क्या होता है, हमारा तीसरा जो रिवीजन टेक्निक है वो ये है फॉलो R111 मेथड। R111 मेथड क्या होता है, R111 मेथड का मतलब होता है कि आप पहले तो अपने कंसेप्ट को रीड करो एंड उसके बाद रीड करने के बाद आप उस कंसेप्ट को फर्स्ट डे यानी कि दोबारा जो है अगले दिन जो है उसको दोबारा रिवाइज करो, अगले दिन, ठीक है। उसके बाद आप उसको 1 वीक के बाद रिवाइज कर सकते हो एंड उसके बाद आप उसको फिर 1 मंथ के बाद रिवाइज करो। इससे क्या होगा, वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएंगे एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि वो कंसेप्ट्स को आप भूलो ना। इसके ऊपर भी ये एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके ये की जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने निकाला था। फिलहाल मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट हाँ उन्होंने इसके ऊपर लाइक उन्होंने सच में देखा था कि ये जो मेथड है ये सच में इफेक्टिव है भी कि नहीं। एंड ही फाइंड आउट कि लाइक ओके ये मेथड जो है वो सच में बहुत इफेक्टिव है। लाइक मोर देन 90% लोगों को ये मेथड जो है वो सच में हेल्प किया था। तो शायद आपको भी ये मेथड हेल्प कर सकता है कंसेप्ट्स को याद रखने में। हमारा लास्ट मेथड क्या आता है, हमारा जो लास्ट मेथड है वो ये है कि ये एक्चुअली लास्ट मेथड जो है ना ये थोड़ा मेरे से बहुत अटैच्ड है, क्योंकि ये लास्ट मेथड मैं हमेशा से फॉलो करते आया हूँ अपने हर एक क्लास से। और ये लास्ट मेथड ये है कि रिवाइज रेगुलरली। रिवाइज रेगुलरली से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट्स को आपने 7 डेज़ में डिवाइड कर लिया, जैसे मैं करता था। मैंने क्या किया, जैसे मैं अपने नए टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ मैं वो करते रहता था, पर उसके साथ साथ मैंने और एक चीज़ किया, और वो ये किया कि मैं हर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके हर एक दिन मेरे को एक एक सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करना ही है एंड दिस इज़ माय प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स अ डैम प्रायोरिटी, मेरे को रिवाइज करना ही है, चाहे मैं नया टॉपिक कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ उस दिन, या फिर उस दिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ, डजेंट मैटर टू मी, मेरे को रिवाइज बस करना है। तो वो रिवीजन को मैं बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से मैं अपना जो हर एक दिन में ये सब्जेक्ट को, मतलब जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 डे में 7 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करता ही था। तो फिर वो साइकिल को मैं रिपीट करता था। इससे क्या हुआ कि मैं रिवाइज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं कोई भी कंसेप्ट को भूल भी नहीं रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, मैं जो रिवीजन करता था वो मैं हमेशा सुबह में करता था,
क्योंकि सुबह मैं इसलिए करता था बिकॉज क्योंकि रिवीजन, मैंने अभी भी कहा है कि रिवीजन को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, सबसे कम नहीं। हम लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि रिवीजन को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, बट रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए आपको सबसे सुबह ही इसको करना चाहिए। सबसे सुबह अगर आप करते हो देन वो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से बैठ जाता है। एट द सेम टाइम वो फिर आपको मतलब देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आप उसको कंसेप्ट को भूलो। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप इसको सुबह में करो। बाकी इट्स योर कॉल कि आप इसको कब करना चाहते हो, बट हाँ ज़रूर रिवाइज करो, रिवाइज रेगुलरली। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।